सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों, मिसलेनियस अर्थात विविध पर हमने क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया बिकॉज एक्सरसाइज वाले जो सम होते हैं समथिंग समथिंग वैसे ही सम आपके मिसलेनियस विविध में होते हैं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि मिसलेनियस अर्थात विविध पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और क्लास लेनी चाहिए आपकी, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है मिसलेनियस से विविध में, तो डेफिनेटली मैं उसको आपको अलग से क्लास बना के दूंगा मिसलेनियस के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास जो दिए गए हैं ये क्या है। इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट दैट सेकंड क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट दैट थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में बाद में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनको हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं हम अवयव, और अवयव मैट्रिक्स को बोलेंगे हम यहाँ पर अवयव। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में दिया गया है, क्षैतिज में ऐसे में नंबर दिए गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रो और हिंदी में पंक्ति। और हमारे पास वर्टिकल में मतलब ऊर्ध्वाधर खड़े में जो नंबर दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम मतलब स्तंभ। इसका मतलब ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ है। यहाँ 4 स्तंभ है। और रो मतलब पंक्ति, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 यहाँ पर आपके पास रो दी गई है, पंक्ति दी गई है। और ये यहाँ पर जो अंदर जो भी चीज है वो एलिमेंट्स हैं, अवयव है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अर्थात अवयव की कोटि, हिंदी में अवयव की कोटि। अवयव की कोटि है यहाँ पर, फॉर्मूला होता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इट मींस अवयव की कोटि इज इक्वल्स टू m into n, वेयर हिंदी में जहां m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रोज। यहां पर जो m है वो पंक्तियों की संख्या है और n इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या। ये जो m है ये आपके पास होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, पंक्ति की संख्या, और n यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉलम। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास रो कितनी है, 3 रोज है, 3 पंक्ति हैं। और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। नंबर ऑफ कॉलम 4, m की वैल्यू 3 नंबर ऑफ रोज और n की वैल्यू 4 नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या। इस तरह से आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अवयव की कोटि हो जाएगा 3 into 4, 3 × 4। और ये हमने देखा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन में द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, हमें यहाँ पर एलिमेंट्स पता करना है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या। यहां पर अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी होता है m into n, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आता है वही आपका आंसर होता है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12। एलिमेंट्स यहां पर आपके ये होंगे, एलिमेंट्स मतलब अवयव। आपने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करना था, तो जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में जो नंबर थे उनका हमने मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर दैट हमारे पास जो नंबर आया वो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या निकल के आ जाती है, अवयव की संख्या। और अगर आप इसको डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि m into n 3 into 4 12 इस तरह से कैसे,
तो आप इसके अंदर जितने भी नंबर दिए गए हैं इनको आप काउंट करें तो 12 नंबर हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके मैंने बोला था सबसे पहले ये एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, और इनकी संख्या कितनी है टोटल 12। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके भी निकल आती है। और अब हम इसके बाद जानते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट्स के नंबर पता करेंगे, कौन से नंबर का एलिमेंट्स यहाँ पर आप मैट्रिक्स में कौन सा वाला है। तो आपका यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स आपके पास A इज इक्वल्स टू जो दिया गया है इसकी हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये आपका एक मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है। और ये जो आव्यूह है इस आव्यूह का ही एक प्रारूप है, एक मॉडल है। ये पहला A11 A12 A13 A14, इसके आगे होता A15 etc। इसके बाद 11 21 31 और नीचे होता 41। मैक्सिमम इतना ही बड़ा रहता है, इससे ज़्यादा बड़े मैट्रिक्स नहीं होते हैं। मैक्सिमम इतना ही एलिमेंट्स का मैट्रिक्स होता है और इससे एक आध थोड़ा बहुत और डिफरेंट होता है, एक आध ज़्यादा और हो जाता है। तो मैक्सिमम आपके एलिमेंट्स यहाँ पर इतने ही होते हैं। और देख लेते हैं इसके बाद हम इसमें 21 22 23 24 और आफ्टर दैट 31 32 33 34। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बोला गया है A13 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट रो में तीसरे नंबर का, फर्स्ट रो में तीसरे नंबर का ये हमारे पास यहाँ पर है A13 19 हो गया। दूसरा A21 हमारे पास ये है पहले कॉलम में दूसरा वाला, पहले कॉलम में दूसरा वाला, ये हमारे पास होगा A21 इज इक्वल्स टू 35। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर A33 ये यहाँ पर है हमारे पास। और तीसरे रो में तीसरे नंबर, तीसरे रो में तीसरे नंबर, तीसरे रो तीसरे कॉलम में तीसरे नंबर पर है ये, तो माइनस का 5। A33 इज इक्वल्स टू -5। आफ्टर दैट A24 और A24 यहाँ पर आपके पास है लास्ट कॉलम में सेकेंड वाला, मतलब 12। और A23 आपके पास यहाँ पर है A23 मतलब ये थर्ड कॉलम में सेकेंड वाला, थर्ड कॉलम में सेकेंड वाला 5.2। ये आपका हो गया यहाँ पर नंबर एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और ये अवयवों की संख्या है, ये अवयव है यहाँ पर A13 अवयव, A21 A31। तो ये आपको समझ में आया कि हमने इस मैट्रिक्स की सहायता से, इस प्रारूप मॉडल मैट्रिक्स की सहायता से हमने यहाँ पर इसमें फाइंड किया कि कौन से नंबर का मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत आसान है, 11 12 13 14 21 22 11 21 31, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है, अवयव है जिसमें 24 अवयव हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें कोटि की संख्या या ऑर्डर पेयर कितने हैं, अवयव की जो पेयर है, अवयव की जो कोटि है वो यहाँ पर कितने हो सकते हैं अगर आपके 24 एलिमेंट्स 24 अवयव दिए गए हैं तो। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी पूछी गई है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 24 की जगह 13 एलिमेंट्स हो तब आपके ऑर्डर कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, अर्थात संभावित कोटियां कितनी होंगी।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं, अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो हम इनके पॉसिबल ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इफ वी हैव 24 एलिमेंट्स, यदि हमारे पास 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, देन पॉसिबल ऑर्डर, तब संभावित कोटियां आपके पास यहां पर होंगी। इसको हम देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने यहां पर पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट में जाना था। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू n, अर्थात नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति की संख्या बाय इंटू कॉलम स्तंभ की संख्या। तो सबसे पहले यहां पर देखें, अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं तो आप पूरे के पूरे 24 एलिमेंट्स एक ही पंक्ति में जमा सकते हैं। एक ही पंक्ति में, एक ही रो में पूरे के पूरे 24 एलिमेंट्स, 24 अवयव को जमा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको दो रो में अगर जमाएंगे तो 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक रो में 12 एलिमेंट्स, दूसरे रो में 12 एलिमेंट्स, इस तरह से आपकी दो रो बन जाएंगी। और अगर आप इसको 3 रो में जमाएंगे तो एक रो में इस हिसाब से आ जाएंगे आपके 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 3 रो में 8 एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर आप इसको 4 रो में जमाएंगे तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और अगर आप 5 रो में जमाएंगे तो कंप्लीट कॉलम नहीं बन पाएंगे जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्स हो। मतलब इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो कोई ऐसा नंबर ऑफ रोज हम वो लेते हैं जिस नंबर का आपके एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड चला जाता है। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का आपके 24 में डिवाइड जा रहा है। दूसरी बात, 5 का यहाँ पर 24 में डिवाइड नहीं जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है। मतलब आपके यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो और कॉलम में कंप्लीटली नहीं आएंगे, इसलिए आपका जो 5 यहाँ पर है वो आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसके अलावा इनके हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी हो सकते हैं। अगर 4 रो 6 कॉलम की जगह 6 रो 4 कॉलम ले लें तो भी ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। और 3 रो 8 कॉलम की जगह 8 रो 3 कॉलम ले लें तो भी हो सकता है। 2 पंक्ति और 12 स्तंभ की जगह 12 पंक्ति और 2 स्तंभ लें तो भी ये हो सकता है। और एक पंक्ति 24 स्तंभ की जगह 24 और 1 लें तो ये पॉसिबल है। इस तरह से आपके पास संभावित कोटियां अर्थात पॉसिबल ऑर्डर आपके पास ये हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है आफ्टर 4 के बाद जिसका कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। और अगर जा रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा हमारे पास पूछा गया है 13। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और 13 में केवल या तो 13 का ही डिवाइड जाता है या 1 का डिवाइड जा सकता है। 1 का ऑब्वियसली सभी में चला जाता है। तो यहाँ पर आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर अर्थात संभावित कोटियां यहाँ पर हो जाएंगी। अगर आप 1 रो लेंगे तो 13 कॉलम हो जाएंगे। और अगर आप 13 रो लेंगे तो 1 कॉलम में पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा और किसी नंबर का या 13 के कहें तो और फैक्टर नहीं बन सकते हैं और गुणज नहीं हो सकते हैं, या 13 में इनके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता है, जिससे आपके टोटल कंप्लीट टोटल रो और टोटल कंप्लीट आपकी जो कॉलम है उनमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकें, एक कंप्लीटली फॉर्म में एलिमेंट्स आ सकें, कंप्लीट पूर्ण रूप से अवयव उसमें बन सकें। तो इस तरीके से हम देखें तो आपके पास 2 ऑर्डर ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर बन रहे हैं, संभावित कोटियां, अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं तो। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो उसमें 24 की जगह यहाँ पर 18 है और यहाँ 13 की जगह 5 है। तो अगर आप 18 एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो 18 के जो फैक्टर हैं उस क्रम में आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, अर्थात संभावित कोटियां हो जाएंगी, जैसे 118, 29, 36 और जस्ट इसका अपोजिट। इसके अलावा और आप जाएंगे तो और कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है, फिर
18 में, और फिर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आप 3 रो और 6 कॉलम की जगह 6 रो 3 कॉलम लेंगे तो ये भी आपकी पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, संभावित कोटि। 2 रो और 9 की जगह 9 और 2, और 1 रो और 18 कॉलम की जगह 18 और 1। ये बिकॉज 3 के बाद भी यहाँ पर बन रहे थे तो अपन यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर निकल के आ रहे हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये भी। और अगर यहाँ पर ये 5 हो तो ये 13 की तरह हो जाएगा, बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है और 5 में केवल 5 से जाता है, तो नंबर ऑफ रोज या इसमें पॉसिबल ऑर्डर संभावित कोटियां ये 1 और 5 और 5 1 ये हो सकता है। अगर 1 रो है तो 5 कॉलम, और अगर 5 रो है तो 1 कॉलम। ये आपके ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर हो सकते हैं, संभावित कोटियां यहाँ पर हो सकती हैं 5 के लिए। तो आई होप ये सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है। तो कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। और इसके अलावा A इज इक्वल्स टू उसका फॉर्म, ये एलिमेंट्स फॉर्म ये दिया गया है, whose elements are given by, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है, एक 2x2 का मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x2 मैट्रिक्स, 1 2 गुणा 2 का आव्यूह, 2x2 कोटि का आव्यूह। A इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है 2 रो 2 कॉलम, अर्थात 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो यहां पर A11 A12 A21 A22, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 का आव्यूह। तो ये चीज यहाँ पर आपकी यहाँ तक क्लियर होगी। और अब हमारे पास जो एलिमेंट्स दिया गया है, और इसमें हम देखें हमारे पास I इज इक्वल्स टू 1 और 2 और J इज इक्वल्स टू 1, 2। यहाँ पर ये हो सकता है बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं AIJ, तो ये जो फर्स्ट है वो आपका नंबर ऑफ, यहाँ पर रो का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या यहाँ पर आपका जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो A है, इसके बाद जो I और J है, यहाँ पर आपके ये नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। जैसे ये I का नंबर है, ये J का नंबर है, ये I का, ये J है, ये I, ये J, ये I, ये J, ये एलिमेंट्स में इन एलिमेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे A11 हमें निकालना है, और AIJ हमारे पास दिया गया है बिकॉज AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले I प्लस J इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, और IJ की जगह हम लिखें यहाँ पर 11। तो यहाँ पर IJ की जगह हमने, बिकॉज हमें A11 A12 A21 A22 फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर 21, फिर 22, इस तरह से हम निकाल लेंगे चारों को। और IJ की जगह बिकॉज यहाँ 11 है, तो यहाँ IJ की जगह ये 1 और 1 यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 ये होल स्क्वायर अपॉन 2, I की जगह ये 1 और J की जगह ये 1, तो यहाँ I और J की जगह ये 1 और 1 आ जाएगा। और अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। और इसी तरह से A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं I प्लस J का होल स्क्वायर, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 2। A12 यहाँ पर ये आ गया आपका। और इसी तरह से A1 A11 A12 A21 A22 हम यहाँ पर निकालेंगे। A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I की जगह 2 J की जगह 1, 2 प्लस 1 और ये ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में है 2, 2
2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। और इसी तरह से लास्ट आप A22 निकाल लेंगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। इस तरह से A21 आपके पास आ गया 8। फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स होगा A इज इक्वल्स टू 11 12 21 22 की जो वैल्यू निकाली है आपने, उन वैल्यू को इन्हीं नंबर्स की, इन्हीं एलिमेंट्स की जगह पर रख देंगे। A11 आपने निकाला है 2, A12 आपने निकाला है 9/2, और A21 आपने फाइंड किया 9/2, तो 21 की जगह रख देंगे 9/2, और इसी तरह से A22 आपके पास है 8, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फाइनल मैट्रिक्स एक 2 into 2 का व्यू। तो आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था। I J की जगह हमने यहाँ पर A11 A12 A21 A22 रखी, और I और J की जो वैल्यू है 1 1 1 2 2 1 2 2 रख के हमने इस तरह से 11 12 21 22 निकाल के इसमें इनकी जगह रख दिया, तो हमारे पास ये फाइनल आर्ग्यू मैट्रिक्स आ चुका है। और सिमिलर क्वेश्चन है ये, इनको आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, सेम इसी की तरह सॉल्व करना है इसको भी। तो आई होप ये आप सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। और अगर किसी भी तरह कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह का आप कोई कमेंट्स में आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो 2 into 2 का मैट्रिक्स था, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 into 4 का मैट्रिक्स है। अब इस 3 into 4 के मैट्रिक्स को हम, जैसे उसमें 2 रो 2 कॉलम थे, ऐसे ही इसमें 3 रो और 4 कॉलम हैं, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। तो यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स ऑफ 3 into 4, दिया 3 into 4 का दिया गया आव्यूह है। A इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे 3 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसमें आप देख रहे हैं 3 रो हैं, मतलब 3 पंक्ति हैं, और ये 4 कॉलम हैं, मतलब 4 स्तंभ हैं। इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स हो गया 3 into 4 का। ये आपने 3 into 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया था, और हमने ये 3 into 4 का मैट्रिक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स दिया गया है, इसके फॉर्म में इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें बिकॉज Aij इज इक्वल्स टू 1/2 -3i प्लस j यहाँ पर आपके पास दिया गया है। तो एक एक करके यहाँ पर Ij की जगह 11 12 ये सारे एलिमेंट्स, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह से इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। A11 इज इक्वल्स टू 1/2 और -3, ये I की वैल्यू, ये J की वैल्यू, I J, तो I की वैल्यू 1 और ये प्लस J की वैल्यू भी 1, और इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 -3 1 जो 3, और 3 में से बन जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -2, और जब मोड नंबर, जो मोड में जो माइनस होता है या प्लस होता है, तो वो पॉजिटिव जब मोड से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होके ही निकलता है। अर्थात अगर माइनस का नंबर भी अगर मोड के अंदर है तो जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से 1/2 into 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। A11 की वैल्यू 1 है। इसी तरह से A12 A13 A14 हम यहाँ पर निकालते जाएंगे। तो A12, अब ये जो I की वैल्यू है 1, और ये जो 2 है वो J की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 मोड -3 I की जगह
1 प्लस j की जगह पर 2 और ये मोड 1/2, इसी को मैं आगे लिखते जा रहा हूँ 1/2 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 में से 2 जाएगा -1 और -1 जब मोड से बाहर आएगा तो 1 का इसमें इंटू होगा तो फाइनली हो जाएगा 1/2, 1 आएगा तो 1 का 1 में इंटू होगा 1/2। इस तरह से a12 आ गया और a13 भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। a13 इज इक्वल्स टू 1/2 मोड के अंदर -3 और i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 और ये हो जाएगा 1/2 मोड में 3 1 जा 3 और 3 में से 3 जाएगा 0 और फाइनली जब 0 का इसमें इंटू करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। तो ये a13 हमने निकाला, a14 a आपका 21 निकालेंगे तो i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है और जब आप 31 इसी तरह से 22 23 24 निकालेंगे 31 32 33 और फाइनली जब आप लास्ट में 34 निकालेंगे तो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 4 और जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये a11 a12 a13 निकाले हैं सेम इट इज यहाँ पर आपके a से लेके a14 से लेके a34 तक आप फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस तरह से a11 से लेके a34 तक इनको निकालने के बाद लास्ट में आप फाइनली a इज इक्वल्स टू इसी मैट्रिक्स को यहाँ पर बना लेंगे और जहाँ a11 12 13 ये जो एलिमेंट्स की जो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है उन जगह पर आप ये एलिमेंट्स की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो रख देंगे और इस तरीके से आपका एक एलिमेंट आ जाएगा, इन नंबर्स की वैल्यू वहाँ पर रख दी जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर होगी बात यहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ निकाल रहे हैं, किस तरीके से इसमें रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में किया है, सेम एज इट इज यहाँ पर ये हो जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं जैसे हम ये फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आप ये सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट इसलिए भी नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज हम फोर्थ वाला क्वेश्चन जो करा है हमने उसी की तरह इसको हमें सॉल्व करना है और एक ही तरह की प्रोसेस है, सिमिलर है। a11 की जो वैल्यू निकली वो a11 की जगह रख देंगे, a12 की जो वैल्यू है वो a12 की जगह रख देंगे। इस तरह से जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो इनकी जगह रख के इस तरीके से यहाँ पर एक फाइनल आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप क्लास पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह के जबरदस्त मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे टाइम पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब हम मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। Until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.